हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज जो मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ ये वेडनेसडे का है। सुबह सुबह 7 o'clock का टाइम है और मेरा सबसे पहला काम होता है उठते ही कि मैं विंडोज़ ओपन करती हूँ और एक्साइटेड होती हूँ टू सी आज कैसा वेदर है। कभी ग्लूमी सा होता है, क्लाउडी एंड कभी रेनी। तो आज सनी था और ये ब्यूटीफुल सा स्काई व्यू था जो मैंने आपके लिए फ़िल्म कर लिया है। और फिर मैं नीचे आते ही साथ ब्रेकफास्ट वगैरह में लंच बनाने में बिज़ी हो जाती हूँ और मेरे हस्बैंड बच्चों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो वीडियो है ना वर्टिकल फॉर्म में इसलिए फ़िल्म करी है क्योंकि मुझे ये वीडियोज़ ना यूट्यूब शॉर्ट पे अपलोड करनी थी। उस पर प्रीवियस वाली जो है ना शॉर्ट पे अच्छी सी रीच आई थी, तो मैंने सोचा कि ये वाली मैं वैसे ही पोस्ट करूँगी, इसीलिए इस फॉर्म में फिल्म है। खैर आज मैं आपके साथ बात करने वाली थी कि हाउ डू आई स्टे मोटिवेटेड। थोड़ा बैकग्राउंड बता देती हूँ, अगर आप मुझे पहले से ही फॉलो कर रहे हो तो यू नो कि मेरा नाम फ़ातिमा है एंड आई एम माई स्टे एट होम मम। प्लान नहीं था लेकिन बस अल्लाह ताला के प्लान्स जो होते हैं ना हमारे प्लान्स को ओवरटेक कर लेते हैं। तो मेरा करियर बैंकिंग में है। मैंने यहाँ पे बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्टडी करा है, फाइनेंस। और स्टे एट होम मम कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे बनना पड़ेगा, लेकिन मैं स्टे एट होम मम हूँ क्योंकि मेरा जो बेटा है ना शाहज़ेब, वो टाइप 1 डायबिटिक है। शाहज़ेब को डायबिटीज़ स्टार्ट हुई थी व्हेन ही वाज 2 years old बैक इन 2020, जब कोविड पीक पे था और हर तरफ एक स्ट्रेसफुल अजीब डिप्रेसिंग सा माहौल बना हुआ था। लॉकडाउन था उस टाइम में। शाहज़ेब अभी अप्रैल में 2 year का हुआ ही था कि जून में ही वाज डायग्नोज विद टाइप 1 डायबिटीज़। और उस टाइम में ना मेरी जो बड़ी बेटी है शानज़े, शी वाज 3 years and 6 months और आई वाज प्रेग्नेंट विथ माय थर्ड चाइल्ड और कोविड भी था। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन वी केम टू नो कि हमारा जो बेटा है उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है। तो हमारी जो लाइफ थी ना एकदम से चेंज हो गई। एकदम से हमारी जो रूटीन है वो अचानक से मतलब चेंज हो गई हमारा। अब जो हमारी जो लाइफ थी वो शाहज़ेब के इर्द गिर्द थी, सारी की सारी शाहज़ेब को टेंशन देनी होती थी। हमारी उसी टाइम में फ्रीक्वेंट विज़िट्स होती थी क्लिनिक्स। और फिर साथ ही हमारा ये होता था कि ना शाहज़ेब को एवरी 2 hours में खाना देना है, कुछ ना कुछ खाते देना है, खाने को देना है। और शाहज़ेब को एवरी 2 hours में चेक भी करना होता था शुगर वगैरह। वो बहुत डिप्रेसिंग सा माहौल था हमारे लिए, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी मेरी। लेकिन ये हुआ कि एक दिन ना मैं किचन में थी, इनिशियल की वीक्स थे और मैं शाहज़ेब के लिए बना रही थी खाना, लंच तैयार कर रही थी कि इतने में अम्मी अबू कॉल्ड, क्योंकि लॉकडाउन था तो दोनों घर पे ही थे। तो अम्मी अबू कॉल्ड एंड उन्होंने मुझे बोला कि देखो बेटा, ऐसे तुम तबीयत ख़राब कर लोगी, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा अपनी फैमिली के लिए। तुम स्ट्रॉन्ग हो तो अपनी फैमिली के, अपने बच्चों की तुम केयर कर पाओगी। तो फिर अम्मी अबू जी ने ना मुझे एक बात कहलवाई, लाइक उन्होंने बोला कि रिपीट आफ्टर अस। तो दे सेड कि ना तुम बोलो कि अल्लाह ताला मैं भी तुम्हारी हूँ, यू आर माई क्रिएटर, और मेरे बच्चे भी मुझसे पहले तुम्हारे हैं और मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ। तो उसने मुझे ना इंस्टेंटली एक रिलीफ दी थी और उसके बाद से मैंने सारी चीज़ों को पिकअप करना शुरू किया था। तो वो एक पॉइंट था जहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, हम लोग अगर ठीक हैं, हम मम्स, हाउसवाइफ्स तो हमारी फैमिली हमसे ही है, हमारे बच्चे हमसे हैं। उसके बाद से आई हैड टू बिकम स्ट्रॉन्ग और फिर ये सारी चीज़ें मैंने लर्न करना शुरू करी क्योंकि फाइनेंशियली अब सारी की सारी ज़िम्मेदारी मेरे हस्बैंड पे थी। आई वाज नॉट एवर गोइंग टू गो बैक टू वर्क। मुझे अपनी जॉब क्विट करनी पड़ी थी। जब लॉकडाउन फिनिश हुआ था मुझे वर्क से कॉल भी आई थी, आई रिमेंबर दैट डे। एंड मेरे मैनेजर ने कहा कि डू यू वांट टू रिजॉइन। तो मैंने कहा नहीं, अब मैं नहीं आ सकती, ये सिचुएशन है। एंड शी वाज, वो भी ना सैड थी कि शी वाज लूजिंग मी। मैंने करियर पे इतना काम किया था, लेकिन बस वही है कि अल्लाह ताला के प्लान्स जो है ना उनके आगे हमारी नहीं चलती है और हमें अल्लाह ताला के रज़ा में राज़ी रहना चाहिए, सब्र और शुक्र के साथ।
पर ये था ना कि एकदम से ज़िम्मेदारियाँ आ गई थी मेरे ऊपर। अब ये था कि शाहज़ेब को तो देखना ही देखना है, उसको अटेंशन देनी है, एवरी 2 आवर्स शुगर चेक एंड ऑल। और साथ ही साथ शानज़े को भी टाइम देना है क्योंकि वो लेफ़्ट आउट फ़ील करती थी। आई वाज़ बिज़ी विद अ न्यू बॉर्न, सादिया उस टाइम में अभी बॉर्न हुई थी, शाहज़ेब की डायग्नोसिस थी न्यू और मैं अभी लॉकडाउन फिनिश हुआ था तो ये भी जॉब पे चले गए थे। तो वो सारी चीज़ें मुझ पे थी, वो स्ट्रेस हैंडल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। फिर देन आई रियलाइज़ कि ना अभी मुझे स्केड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा समहाउ, कोई ना रूटीन्स फॉलो करनी पड़ेंगी कि मैं मॉर्निंग में क्लीन करूँगी और एक नाइट टाइम में क्लीन करूँगी। तब बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, तो इमेजिन अ हाउस विद 3 किड्स। तो उस टाइम में फिर मैंने ये 2 टाइम्स सेट कर लिए कि सुबह ब्रेकफास्ट के बाद क्लीनिंग होगी और डिनर के बाद क्लीनिंग होगी। और डिनर उन दिनों में मुझे डिनर की कोई फ़िक्र नहीं होती थी, अम्मी बना के भेज देती थी या भाभी बना के भेज देती थी। लेकिन स्लोली जैसे ही अब हालात सही होने लगे, कोविड फिनिश होने लगा, क्या कहते हैं ना, ये यूनिवर्सिटीज़ ओपन होने लगी, ऑफिसेज़ वगैरह, तो मैंने मम्मा से कहा कि मैं हर चीज़ अपने आप से मैनेज करना चाहती हूँ क्योंकि आज ना कल ये सारा कुछ मुझे ख़ुद को ही संभालना था। और फिर ये हुआ कि मैंने ना कुकिंग डबल करके बनाने लगी, जो भी हमें चाहिए था खाना वगैरह वो मैंने डबल क्वांटिटी में बनाने लगी। एक दिन बनाती थी, दूसरे दिन भी हम वही खा लेते थे। एक दिन हमने राइस से खा लिया तो नेक्स्ट डे हमने रोटी के साथ खा लिया। और टिल दिस डे यही रीज़न है कि आपको हमारी फैमिली के हिसाब से क्वांटिटी ज़्यादा दिखती है क्योंकि ना आज तक मैं वही फॉलो करती हूँ कि डबल क्वांटिटी में बना लो और नेक्स्ट डे फिर मैं स्ट्रेस फ्री रहती हूँ किचन की तरफ से कि मुझे कोई कुकिंग वगैरह नहीं करनी है। और मील प्लानिंग आज तक मेरे लिए वर्क नहीं करी, स्पेशली दीज डेज़ ये तो मुश्किल ही है क्योंकि बच्चे उस एज में ना कि ये लोग मुझे कोई भी लास्ट मोमेंट में फरमाइश कर देते हैं कि ये खाना है या वो खाना है, और फिर बस डबल क्वांटिटी में बना देती हूँ। और फैमिली का सपोर्ट होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके पास कोई सपोर्ट है तो डू टेक एडवांटेज ऑफ इट। यहाँ पे मेरे पेरेंट्स थे, मेरे सिबलिंग्स थी, तो उन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया इस टफ़ टाइम में। आल्सो हैविंग अंडरस्टैंडिंग पार्टनर, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अंडरस्टैंडिंग पार्टनर भी ऐसा नहीं कि बस एक रात में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, नहीं, यू हैव टू वर्क ऑन इट। इस पे तो कम्प्लीटली अलग से ही एक वीडियो बननी चाहिए, इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी कि मैंने अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कैसे किया है। क्योंकि हमारी जो शादी है ना वो समझो कि अरेंज मैरिज है। लाइक निकाह के टाइम तक मुझे सिर्फ इनका नाम ही पता था, कुछ नहीं पता था। तो शाहज़ेब की डायग्नोसिस के बाद और ये जो हमारी लाइफ ने ना 360 का एक टर्न लिया था, इसमें मैंने नोटिस किया कि हमारी रिलेशनशिप भी काफ़ी सफ़र हो रही थी। हम लोग भी बहुत क्रैंकी मूड में थे क्योंकि फाइनेंशियली सारा कुछ ये देखते थे और घर की सारा जिम्मेदारी मुझ पे आ गई थी, बच्चों को देखना करना, रात दिन इनके आगे पीछे घूमती रहती थी। फिर इस पे हमने दोनों ने बैठ के डिस्कस किया कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे को टाइम भी देंगे। तो अभी तक भी हम ना मुझे नींद आ जाती है मूवीज़ वगैरह देखते ही, लेकिन ट्राई करते हैं कि फ्राइडे नाइट हमारी है, हम लोग एक साथ बैठ के मूवी वगैरह देखें, या कभी कभार बच्चों को अम्मी की तरफ ड्रॉप कर लिया और हम दोनों ने जाके कहीं बाहर खा लिया, या कुछ नहीं तो ग्रॉसरी एक साथ कर ली। तो ऐसे ना वो ये बॉन्ड भी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही थे जो मेरे इस सारे टाइम में मेरी ताकत थे। जैसे ये आते थे घर में, इनका सिर्फ हाथ पकड़ती थी ना तो बोलती थी कि मुझे ये सिर्फ आपकी हैंड से वार्मथ मिलती है, जो मिल रही है ना इससे ही मुझे काफ़ी वो क्या कहते हैं ना स्ट्रेंथ आती है, एनर्जी आती है कि मैं ये सारा कुछ हैंडल कर पा रही हूँ। तो ये तो कुछ टिप्स थी जिन्होंने मुझे हेल्प किया मेरी जो टफ़ टाइम था ना मेरी लाइफ में उसको ओवरकम करने में। तो आई होप कि आपको भी ये वीडियो मोटिवेशनल लगी होगी एंड यू फाउंड सम वैल्यू आउट ऑफ इट। तो जो भी चैलेंज है, यू आर स्ट्रगलिंग विथ एनीथिंग इन योर लाइफ, सबसे पहले तो ना आपने जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करना है। सेकेंडली सब्र शुक्र के साथ चलना है, वन डे एट अ टाइम वाला जो फार्मूला है ना उसको लेके चलना है। छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना है और उसके अलावा जो है ना जो है सो है, अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो उसके अराउंड न्यू रूटीन, न्यू स्केड्यूल बनाना है, ऑर्गेनाइज रहना है, प्लान अहेड करके आगे बढ़ना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना ये हमारे अल्लाह का हमें दिया हुआ बेहतरीन अनमोल गिफ्ट है जिसको हमें टू द फुलेस्ट जीना है। तो हमने हिम्मत नहीं हारनी है किसी भी हाल में, बस सब्र और शुक्र करना है और अपनी जो ये ज़िंदगी है ना अल्लाह ताला
की तरफ से दी हुई इसको फुलेस्ट इंजॉय करना है, खुश रहना है। तो बस उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।